अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 4 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब जो जो हमें ऑपरेशन हमें लगेगा इस पर अप्लाई करना है, जो मेथड अप्लाई करना है हम वो अप्लाई करते जाएंगे, उसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। मतलब उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक हम उसको क्या करेंगे, ले जाएंगे। फैक्टराइजर होगा फैक्टराइज कर देंगे, फार्मूला अप्लाई होगा फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, जो जो हो रहा होगा हम वो कर देंगे। इस प्लस का साइन होगा तो हम फिर क्या लेंगे, पहले इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सिंप्लीफाई करना है इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब ये 3 टर्म वाले होंगे ना, तो इसमें आप लोग सबसे चेक करेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है तो इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर रेफर कर लेते हैं। 1 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और जब 6 का एलसीएम लेंगे 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। और जब मैं इनको माइनस कर दूंगी, 3 में से 2 माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मुझे दरमियान में क्या चाहिए, 1 चाहिए। अभी मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब फैक्टर क्या बन गया, 3 और 2 या 2 और 3 एक ही बात है। तो ये एक तो मेरे पास हो गया सॉल्व। मुझे बीच में माइनस का साइन चाहिए, क्योंकि 3 के साथ में माइनस का साइन लगाऊंगी और 2 के साथ में प्लस का साइन लगाऊंगी और माइनस का 6, ठीक है। इधर आ जाएँ तो इस पर आप देख सकते हैं कि मैं इसका होल क्यूब हो सकता, होल स्क्वायर हो सकता है। एक्स का होल स्क्वायर करूँगी एक्स स्क्वायर आएगा, और 4 की जगह मैं 2 का अगर होल स्क्वायर लिख दूँ तो 2 2 सा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाते हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। मिडिल टर्म ब्रेक करना ऑलरेडी आपको आता है, इसीलिए मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जा रही। 2 है, 2 ही फैक्टर है, और इसके मैं एलसीएम भी दूंगी तो कुछ होगा नहीं, तो एक 2 ही फैक्टर है, 2 और 1। मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मुझे बीच में 1 ही चाहिए, तो इसका मतलब इसके भी फैक्टर बन सकते हैं। बीच में प्लस का साइन चाहिए तो मैं 2 के साथ प्लस का साइन लगाऊंगी, और 1 एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर वाले पे आते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ 6 है, 1 और 6, ठीक है। तो 6 आएगा, फिर वही 6 का एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर ऑलरेडी लिया हुआ है 2 और 3 आ जाएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आ जाएगा, और जब मैं 2 में 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास 5 आ जाएगा। और इधर मुझे 5 चाहिए, ऊपर हमें 1 चाहिए थे तो हमने माइनस कर लिया, यहाँ मुझे 5 चाहिए तो मैंने 2 को 3 में ऐड कर लिया तो 5 आ जाएगा। ऐड करना है तो दोनों के साथ सेम साइन लगाएंगे, वही वाला साइन जो यहाँ पे है। तो क्या है, 3x माइनस 2x प्लस का 6, ठीक है। ये सारा हमने इन तीनों में मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। इसमें हमने होल स्क्वायर कर लिया। होल स्क्वायर इसलिए किया कि मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला, पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे, साथ साथ हम ये वाले भी सॉल्व करते जाएंगे। इनमें कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, एक्स माइनस 3। इन दो में खाली 2 कॉमन आ रहा है प्लस का, तो क्या बचा, एक्स माइनस 3, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 3 होता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। डिनोमिनेटर पे आते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करें, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2 और ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इधर आ जाए, इन दोनों में से कॉमन ले तो एक्स कॉमन ले तो एक्स प्लस 2, कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन और 1। जब माइनस का कॉमन लेंगे दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, और 1 की वजह से दोनों की वैल्यू भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बस सिर्फ प्लस के साथ इन दोनों को लिख देंगे। ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, दोनों ब्रैकेट भी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। इधर आते हैं, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 3, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स के साथ, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा, और 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 3 होता है। दोनों ब्रैकेट फिर से हमारा है, इसका मतलब सही फैक्टर है। कन्फ्यूज़ मत होगा, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सारा काम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अभी दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं इनको, बाकी दूसरा ब्रैकेट लिख लेते हैं एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर जो है उसको एज इट इज़ उतार देते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। कैंसिल आउट हो रहा है, साथ साथ कैंसिल आउट भी कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट भी सेम है, ऊपर एक्स प्लस 2 लिख दिया, दूसरा क्या है, एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर में मेरे पास एक्स माइनस 3 सेम है, एक दफ़ा लिख दिया, और एक्स माइनस 2। इधर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है, तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब जो यहाँ बचा है वो लिख देते हैं। न्यूमिनेटर में बचा है मेरे पास एक्स माइनस 3, डिनोमिनेटर में मेरे पास एक्स माइनस 2, और इधर मेरे पास क्या है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2। अब मज़ीद तो मैं इसको अलग अलग सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एलसीएम है। अब मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है।
ऐसे केसेस में एलसीएम अगर सेम वैल्यू होती है एक दफ़ा लिख लेते हैं, एक्स माइनस टू सेम एक दफ़ा लिख लिया, बाकी खाली क्या बचा एक्स माइनस थ्री, तो उसको एक दफ़ा और लिख दिया। अब इधर मेरे पास एक्स माइनस टू है, ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री को मैं उसके ऊपर क्या करूँगी, उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। एलसीएम लेना भी जैसे कि आप लोग को आता है, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। एक एक्स माइनस थ्री ऊपर है, दूसरा एक्स माइनस थ्री यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों इधर मौजूद है, तो बस सिर्फ ये एज इट इज़ उतार देंगे, इसमें हमें कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर थ्री एक्स माइनस का, फिर माइनस का थ्री एक्स प्लस थ्री थ्री से नाइन। इधर आ जाएँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। डिनोमिनेटर में आया तो ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दें, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ठीक है। इसमें जो जो ऐड हो रहा है उनको ऐड कर लें, तो एक्स स्क्वायर तो टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये ये एक्स भी ऐड हो रहे हैं, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स, ठीक है। सारे मैंने एक साथ ऐड कर लिए नंबर्स, एक्स वाले एक साथ, एक्स स्क्वायर एक साथ। अब ये इसमें आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का सेवन। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, जो है वो एज इट इज़ उतार देंगे, वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल ली, मज़ीद इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना था। सबसे पहले हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद जितना हो सकता था उसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपको पता है डिनोमिनेटर देखते हैं, अगर यहाँ एलसीएम में मौजूद होता है तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर जो वैल्यू मौजूद नहीं होती उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री नहीं था तो मैंने एक्स माइनस थ्री ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दोनों मौजूद थे तो मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर इनको ओपन कर लिया, जो जो आपस में ऐड होता है उनको ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि ये चार जो है हमारे पास चार वैल्यूज़ है, ठीक है। मैं अगर चारों का साथ एलसीएम ले लूँगी, इसमें देखिए कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, चारों का अगर मैं साथ एलसीएम ले लूँगी ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम दो दो करके चलते हैं, पहले इन दो को लेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद उसके जो भी आएगा उसके साथ इसका लेंगे, फिर इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसके साथ इनका लेंगे, ठीक है। अभी करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चारों का एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल काम करवाने के लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके जा रही है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन एलसीएम में आ जाएगा, कुछ डिफरेंट है ही नहीं। ये आ गया एक्स प्लस वन, ये आ गया एक्स माइनस वन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वन है तो एक्स माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। माइनस का साइन इधर ऊपर वाला एज इट इज़ लिख दें, इधर एक्स माइनस वन है तो एक्स प्लस वन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाकी दो को मैं एज इट इज़ उतार दूँ, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस का साइन है तो पहले ब्रैकेट रखेंगे, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और डिनोमिनेटर में आप लोग देख सकते हैं एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग आगे मेंशन कर दिएगा। बाकी जो दो वैल्यूज़ थी उनको भूलना चाहिएगा, उनको एज इट इज़ उतारना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, क्योंकि एक्स में एक्स ऐड कर दिया, प्लस वन। अब ये माइनस के साइन की वजह से सारे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड भी करते हैं, साथ साइन भी चेंज करते हैं। प्लस का टू एक्स था, माइनस का टू एक्स हो जाएगा, और माइनस का वन। और डिनोमिनेटर में हम फार्मूला लगा दिया है तो जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, बाकी रिमेनिंग एज इट इज़ उतारना, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये प्लस वन माइनस वन ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दिया, एक्स में एक्स ऐड हो गया माइनस फोर एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स बाय एक्स फोर प्लस वन। अब हम नेक्स्ट इन दो की बारी आती है, इन दो का एलसीएम लेते हैं। इन दो का एलसीएम क्या है भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है और ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन।
एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो उधर एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2x, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जो आखिरी वैल्यू थी उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x³ -4x प्लस 2x³ -2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम वैल्यू है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। a माइनस बी a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर, यहाँ पे a मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला आगे मेंशन कर लिएगा, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, इसको एज इट इज उतार दें। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, क्यूब में क्यूब ऐड कर देते हैं तो -2x³ आ जाएगा, और x में x ऐड कर दें -4 -2 तो -6x, और इस पे फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x4 - 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब नेक्स्ट स्टेप है हम लास्ट वाले के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एलसीएम लिया तो ये x4 - 1 और इधर क्या है x4 + 1 है, इसको ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x4 - 1 है तो उधर x4 + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में x4 + 1 है तो इधर x4 - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, होपफुली मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो ना एलसीएम वगैरह में तो आप लोग पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। अब मल्टीप्लाई करते हैं पहले -2x³ को इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। -2x पावर ऐड होती है तो 7 -2x³ -6x 5 -6x, फिर -4x 5 + 4x। डिनोमिनेटर में आ जाए, आप देख सकते हैं फिर सेम वैल्यू और साइन डिफरेंट हैं, तो फिर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जहाँ पे a क्या है मेरे पास x4 है और b मेरे पास क्या है वही 1। ठीक है, अच्छा 7 में 7 कहीं ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज उतार दें। उसके बाद 7 के बाद लाइन से लिखते हैं पे कि 5 5 ऐड हो रहा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10x⁵। 4 की भी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्यूब एक ही है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, और उसके बाद x है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -2x, और डिनोमिनेटर में इसको फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं, a² मतलब x⁴ का स्क्वायर तो x 8 हो जाएगा और 1। ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं ना ये 4 2 8। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, हमसे ऊपर 2x, इसमें भी 2x 2x 2x, ये सब हम हमारे पास 2x माइनस का वो भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ना भी ले तो यहाँ पे भी हम अपना फॉर्म क्वेश्चन जो है क्लोज कर सकते हैं। तो -2 मैंने कॉमन ले लिया और एक x ले लिया तो यहाँ पे खाली क्या बचा, x6 बचा। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और 10/2 5 और x4 क्योंकि एक x बाहर चला गया। फिर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, 2 तो बाहर चला गया और एक x चला गया तो x² बचा। ये -2x पूरा बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस का 1। माइनस लेने की वजह से अंदर के सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है, x⁴ 8 - 1। अब इससे ज़्यादा हम मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। ये 4 मेरे पास वैल्यूज थी, इसलिए मैंने इनका एक साथ एलसीएम ले लिया, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती तो हम 2 2 करके चला, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर जो सॉल्व करने के बाद आया उसके साथ इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो है उसके साथ फिर इसको सॉल्व किया, और ये फिर फाइनल मेरा सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है a² - b² का, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप सबको आता है। अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, सेम वही काम करना है, सिंप्लीफाई। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कहा 3 वैल्यू, जहाँ तो आप मिडिल नंबर करने की कोशिश करें, या 1 या 6 है, वैसे के वाला हम ऑलरेडी वहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पे करके बताते हैं। 1 और 6 होता है, 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। 2 फैक्टर आ गए, 2 और 3, तो 2 3 6 होता है, और 2 में 3 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और मुझे मिडिल में 5 चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, x² - 3x - 2x, क्योंकि ऐड करना है तो साइन दोनों के माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, +6। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, x का होल स्क्वायर x², और 9 की जगह 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर इसको मैं एज इट इज लिखूँगी। फॉर्मूला तो मैं वैसे a² - b² इस पर भी अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है, इसका भी, लेकिन आगे जाके इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी हम एज इट इज छोड़ दें। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगी।
इधर आते हैं, फिर इधर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, यहाँ 1 है या 15 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होता है, 15 होता है। 15 का ले लेते हैं एलसीएम, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर दो ही फैक्टर आए हैं मेरे पास, 3 और 5। 5 में मैं 3 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी। और 5 में 3 मल्टीप्लाई करूँगी तो 15 आएगा, और 50 मल्टीप्लाई करके 15 चाहिए, और मिडिल में मुझे 8 ही चाहिए, ठीक है। और साइन प्लस का ही चाहिए, 3 और 5, या 5 भी पहले लिख सकते हैं, 3 बाद में लिख सकते हैं, एक ही बात है। होपफुली यहाँ तक आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई हो। इन दोनों में कॉमन लें तो एक्स कॉमन है, एक्स -3, फिर माइनस का साइन है, -2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो माइनस की वजह से ये भी प्लस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। 6 डिवाइड बाई 2 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका तो हमने सही फैक्टर बनाया। फिर फॉर्मूला हम लगा देंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि है a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला आप लोग मेंशन कर लेगा लाजमी, जहाँ जहाँ फार्मूला अप्लाई करें वहाँ फार्मूला ज़रूर मेंशन कर लिया करें। इसको एज से उतार दें, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो x +3, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 15 डिवाइड बाई 5 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका तो सही फैक्टर बनाया। जो सेम ब्रैकेट उनको एक दफ़ा लिख लिया, बाकी x -2। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x -3 और x +3, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर आ जाएं तो उसको एज इट इज़ लिख दें, x +4, 4x स्क्वायर -64, और इधर भी जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख लें, x +3 और x +5। इधर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है। अब इधर खाली मेरे पास न्यूमरेटर में बचा x -2, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा, x +3, और इधर मेरे पास वो जो सारी वैल्यूज़ हैं, x +4, 4x स्क्वायर -64 और डिवाइडेड बाय x +3 x +5। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, x +3 और x +3 सेम है, इनको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी के x +5 है तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पे x +3 है तो ऊपर x +5 मल्टीप्लाई होगा x -2 के साथ, x -2 और x +5, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हैं तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों ब्रैकेट एज इट इज़ उतार दें। ठीक है, अभी जो ब्रैकेट्स हैं अपन को मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर + 5x -2x -10। साइन का बहुत ख्याल रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में। इधर आ जाए तो प्लस है सन, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x³ -64x + 16x स्क्वायर -64 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 256, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतार दें, जो कि है x +3 और x +5, सही है। अब क्यूब वाली वैल्यूज़ एक साथ लिख लें। सबसे पहले तो ये 4x³ है, स्क्वायर एक साथ ऐड कर लें, x स्क्वायर + 16x स्क्वायर तो +17x स्क्वायर। उसके बाद x एक साथ कर लें तो ये +3x -64 तो माइनस का 61x, सही है। अच्छा, उसके बाद नंबर हैं, कांस्टेंट है एक मेरे पास 10 है और एक -256, तो दोनों माइनस के साइन के साथ है तो -266। 256 में 10 ऐड करें -266 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, x +3 और x +5। मज़ीद आप देख लें, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लें, तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये आंसर हो गया, सही है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत सिमिलर था। इधर फैक्ट हमने क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक की, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक की, पहले उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर जब सिंप्लीफाई हो गया तो हमने क्या किया, उसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई किए, फिर सारी वैल्यूज़ को जो ऐड करके उनको अरेंज करके लिख दिया।